दिसंबर आप लगा लें, मुझे पता चलता है कि मैं जो है वो प्रेग्नेंट हूँ। 1 साल शादी के बाद मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तब भी मेरा ऐसे ही ख्याल रखते थे। और 11 दिसंबर पे मैं बैठी भी थी, एकदम से मैं मुझे अंदाजा भी नहीं था और मुझे इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होना शुरू हो गई। दिन पहली तारीख को हमें पता चला और 11 हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज का जो व्लॉग है वो कहीं जाने का नहीं है, कहीं आने का नहीं है, कोई गुड न्यूज़ नहीं है। थंबनेल देख के तो आप पहचान ही गए होंगे कि थोड़ी सी सैड न्यूज़ है। थोड़ी सी नहीं, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा सैड न्यूज़ है, लेकिन अल्लाह ताला जो करते हैं बेहतर करते हैं। मैं वीडियो में पहले ही बता दूँ, कोई भी मेरी वीडियो देख के डिसहार्ट ना हो, कोई भी वीडियो देख के ऐसे ना सोचे कि अगर मेरे साथ हुआ है तो आपके साथ होगा। नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये है, बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं और वो मुझे कहते हैं कि हम आपकी वीडियोस देख के बहुत कुछ सीखते हैं। लाइफ में बहुत कुछ सीखा है आपकी वीडियोस देख के, हमें मोटिवेशन मिलती है। मतलब आपको पता है जो मेरी वीडियोस होती हैं वो सोसाइटी के जितने भी मसले मसाइल हैं, ख़ास तौर पे सास बहू नंदें ससुराल और दूसरी चीज़ें उससे रिलेटेड होती हैं, वो सब चीज़ें एक जगह। लेकिन आज का जो टॉपिक है ना वो एक जगह। तो मेरे, आप लोग को पता है, 2 बेटे हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे दिसंबर में पता चलता है, आप कह सकते हैं कि नवंबर के लास्ट में, दिसंबर में 1 दिसंबर आप लगा लें, मुझे पता चलता है कि मैं जो है वो प्रेग्नेंट हूँ। ठीक है, मैंने घर में ही टेस्ट किया, मुझे शक हो रहा था, मुझे उल्टियाँ टाइप्स ऐसे जो है ना, नौजिया टाइप और ऐसे सिम्टम्स जो होते हैं। मैं, आपको पता है ऑलरेडी 2 मेरे बच्चे हैं, तो मुझे सारी चीज़ों का पता था। मुझे लगा कि यार मैं प्रेग्नेंट हूँ। ठीक है, जितने भी सिम्टम्स होते हैं, ऐसे दिल घबरा रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, और पीरियड्स, मुझे 2 महीने से पीरियड्स नहीं हो रहे थे और मुझे इस चीज़ का कोई होश ही नहीं था। हुआ ये था कि मैं उम्रा गई थी, उम्रा जाने के बाद मैंने टैबलेट्स खाई थी उम्रे के लिए कि मुझे पीरियड्स ना हो, क्योंकि मेरी डेट थी। तो पीरियड्स रोकने की मैंने उम्रे के लिए टैबलेट्स खाई। उसके बाद मुझे पीरियड्स ही नहीं हुए। मुझे लगा शायद थोड़ा लेट होंगे, हुए ही नहीं। 2 महीने तक मुझे पीरियड्स नहीं हुए और मुझे पता ही नहीं चला। एंड उसके बाद मुझे 1 दिसंबर को मैंने टेस्ट किया, तो टेस्ट में जो है वो पॉजिटिव आया। तो मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं बहुत खुश हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई। काशिफ आए, वो सारी क्लिप्स वगैरह मैं शेयर कर लूँगी। तो काशिफ आए, मैंने उनको बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो बहुत खुश हो गए। अच्छा, एक्चुअली मैं अभी, नो डाउट, मेरे 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, तो मुझे बहुत डर लगता है। बट काशिफ को बहुत ज़्यादा शौक है एक बेटी के लिए। उन्होंने मुझसे बोला था कि तुम दुआ करना। मैं जब उम्रे में भी गई थी, तो जो पहली दुआ मांगते हैं ना एकदम खाने काबा को देख के, तो वो मेरी पहली दुआ भी यही थी कि अल्लाह ताला मुझे बेटी जो है ना वो चाहिए। काशिफ को बेटी चाहिए, मुझे बेटी चाहिए। अल्लाह ताला हमें भी, अगर हमारे नसीब में है तो आप बेटी दीजिएगा। हालांकि मैं 2 बच्चों में ही, आपको पता है कि पागल हुई हूँ, बट फिर भी काशिफ की बहुत ख्वाहिश थी, मैं बहुत दुआ करके आई थी। अच्छा, अब क्या होता है कि 1 दिसंबर को मुझे पता चलता है, मैं फ़ौरन से जाती हूँ। मेरी जो डॉक्टर है, उनकी जो असिस्टेंट है, उनसे कंसर्न करती हूँ मैं। थैंक यू सो मच गानिया, हमेशा मुझे बहुत अच्छे से गाइड करती हैं। फ़ौरन से वो मुझे रिप्लाई करती हैं। उन्होंने बोला आप ना ब्लड टेस्ट करवा लो, यहाँ मैं क्लिप्स लगा दूंगी। मैंने ब्लड टेस्ट करवाया, सारा कुछ करवाया, एंड उसके बाद जो है वो उसमें पॉजिटिव आया। ठीक है, कि येस आई एम प्रेग्नेंट। अब मेरे जो है ना वो मैंने घर में बता दिया, मिठाई लेके चले गए हम लोग अम्मी के पास, बहनों को बताया, सब बहुत खुश थे। और काशिफ बहुत खुश थे। काशिफ तो मेरा बहुत ही ख्याल रखते हैं। वो, मैं प्रेग्नेंट हूँ ना हूँ, शादी से 1 साल शादी के बाद मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तब भी मेरा ऐसे ही ख्याल रखते थे और वो अब भी ऐसे ही ख्याल रखते हैं। उन्होंने एकदम बहुत ज़्यादा बोला एहतियात करो, लेकिन एक मैं अपनी आपको आदत बता रही हूँ ना, मेरी आदत है, आपको पता है, घूमना फिरना, मैं रुकती नहीं हूँ। व्लॉग्स हैं, वीडियोस हैं, प्रमोशन के लिए कहीं जाना है और बहुत सारी चीज़ें। अब मुझे नहीं पता मुझसे क्या बेहतियाती हुई है। ठीक है, कपड़े वगैरह हालांकि ये सब मैं नहीं धोती, पर हाँ भारी सामान वगैरह कुछ या तो मैंने उठाया,
पानी की वो जो गर्म करने के लिए वो जो पतीली होती है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है अभी उस वक्त सर्दियों का टाइम चल रहा था, दिसंबर में थोड़ी थोड़ी सर्दियां थी, तो मुझे नहीं अंदाजा हुआ कि क्या मुझसे गलती हुई, क्या मुझसे गलती नहीं हुई, कुछ तो हुआ। तो जो जहां तक मुझे लगता है ना, मेरा ज्यादा सीढ़ियां उतरना, झट से आना जाना, ये वो, और भारी सामान उठाना या नीचे बैठना, ठीक है, और मतलब मुझे नहीं पता चला, लेकिन फिर उसके बाद मुझे 11 दिसंबर को, ठीक, मैंने जो है ना वो बहुत एक्साइटेड थी और मुझे ये था कि मैं डॉक्टर से कंसर्न करूंगी। फिर नेक्स्ट में आपको पता है बेबी की हार्ट बीट आती है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मुझे जहाँ तक रिपोर्ट के हिसाब से मैं 5 वीक्स प्रेग्नेंट थी, तो 7 वीक्स तक जो है वो आती है बेबी की हार्ट बीट, तो वहां तक बात ही नहीं पहुंची। तो 11 दिसंबर पे मैं बैठी भी थी, एकदम से मैं मुझे अंदाजा भी नहीं था और मुझे इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होना शुरू हो गई, इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होना शुरू हो गई, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, हैवी ब्लीडिंग हो रही थी, हल्के हल्के से क्लॉट्स थे और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई। एंड मैं तो, आपको पता है, मतलब पूरे घर वालों को बता दिया, सबको बता दिया दैट आई एम प्रेग्नेंट। काशिफ बहुत खुश है, बहुत ख्याल रख रहे हैं। वो 10 दिन, मतलब 10-11 दिन पहली तारीख को हमें पता चला और 11 दिसंबर को समझे मेरा मिस कैरेज हुआ, मिस बेबी हुआ, जो भी आप उसको बोले। तो वो बहुत बुरे, जो है ना, बहुत बुरा टाइम था। और मैं जो है, सुबह सुबह का टाइम था, काशिफ ऑफिस नहीं गए थे, मैं फौरन काशिफ के पास भागी। मैंने कहा काशिफ आई एम सॉरी मैं, क्योंकि काशिफ मुझे बार बार कह रहे थे उज्जी एहतियात करो, उज्जी एहतियात करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई वांट अ बेबी गर्ल। मैं बहुत बहुत ज्यादा अपसेट, बहुत रोई, मतलब मैं ऐसे ही, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। खैर फिर काशिफ ने बोला कोई बात नहीं, हमारे नसीब में नहीं था, अल्लाह ताला जो करते हैं बेहतर करते हैं। उस दौरान बीच में मेरे ऑफ एंड ऑन व्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे, तो बहुत बुरा वो वक्त गुजरा, मतलब 2 वीक्स तक ना, 15 डेज तक तो मैं बहुत ज्यादा बस लेटी रहती थी कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि मेरे साथ जिंदगी में पहली बार हुआ है। मैं आप लोग को बताऊं, शादी के 1 साल तक मैं प्रेग्नेंट नहीं होती थी, फिर उसके बाद कुदरती मैं खुद ही हो गई थी। सेकंड बेबी जो मेरा इब्राहिम है, उसमें मैंने मेडिसिन ली थी और मेडिसिन के बाद मैंने कंसीव किया था। इतना इजीली मैं प्रेग्नेंट होती नहीं हूँ, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट था। तो वीडियोस बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, हम लोगों को पता नहीं चलता, ठीक है, स्पेशली जो लड़कियां, मैं देखती हूँ मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। आज ये मैं आप लोगों को रोजाना बताती थी कि कुछ है आपसे शेयर करना है, कुछ है आपसे शेयर करना है। उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा डीएम्स आने लगे, क्योंकि मुझे नेशनल मेडिकल में जब मेरा ब्लड टेस्ट हो रहा था, वहां पर आपको पता है स्टाफ भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, लोग आए हुए थे, अंदरूनी सिंध से आए हुए थे, हैदराबाद साइड से, तो बहुत सारे लोग मुझे मिले थे, वो समझ गए थे। क्योंकि उसके बाद जब मैंने विजिट किया था तो मैं, मतलब बहुत डरी हुई, बहुत ज्यादा वो था, तो लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंदाजा था कि कुछ ना कुछ तो है, या तो मैं प्रेग्नेंट हूँ या तो कुछ हो गया है। तो लोग डीएम कर रहे थे। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। अगर आप प्रेग्नेंट हो, आपको पता चला है कि आप प्रेग्नेंट हो, प्लीज सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, आना जाना, घूमना फिरना, काम, सब चीजें, कसम खुदा की पूरी जिंदगी होती रहेंगी, लेकिन ये वक्त वापस नहीं आता, ठीक है। और बेशक अल्लाह ताला जब चाहे, जिसे चाहे, जैसे चाहे नवाजे, लेकिन फिर भी हमें एहतियात करना चाहिए। कपड़े आपने बिल्कुल नहीं धोने, नीचे आपने नहीं बैठना है, अवॉइड करना है, झाड़ू पोछा ये सब नहीं करना, भारी सामान नहीं उठाना। सर्दियां चल रही हैं, तो जैसे अगर गीजर वगैरह नहीं लगा हुआ है या खराब है या कुछ है, तो हम पतीली में पानी भर के जो गर्म पानी कर रहे होते हैं वो आपने अवॉइड करना है। बड़े पतीले, हैवी सामान, ये सब नहीं उठाना। कोशिश करें
कि यार मतलब आपने बेड रेस्ट करना है, ठीक है, बेड रेस्ट करना है और कोई काम नहीं करना, सिर्फ आप अपना आराम से लेट जाओ, खाओ पियो। आप अगर बच्चे हैं, स्पेशली मैं आपको बताऊं कि मुझे जहां तक लगता है अगर मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है तो कहीं ना कहीं मेरे दोनों बेटे हैं और मुझे बहुत ज्यादा आदत है बेटों को उठाने की, कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा जो अजान है उसकी पॉटी ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है, तो उसकी पॉटी ट्रेनिंग चल रही है, वो माशाल्लाह 4 साल का हो जाएगा जून में, तो मैं उसको उठाती हूँ, उसको बिठाती हूँ, फिर उसको उठाती हूँ। स्कूल के टाइम पे मैं उसको, मेरी आदत है मैं उसको गोद में उठाती हूँ, तो पता नहीं कहाँ मुझसे कमी हो गई, कुछ हो गया मुझसे। तो आपने, अगर आपके बच्चे हैं छोटे, उनके पीछे नहीं भागना, नहीं उनके आगे जो है ना वो आपने चिल्लाना और ना आपने उनको उठाना है। बेसिकली मेरा मकसद ये है वीडियो बनाने का कि हम लोग, क्या होता है कि हम लोग को इतना पता नहीं चलता, समटाइम हम इतना फॉर ग्रांटेड ऐसे ले लेते हैं। लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, मतलब मेरा फर्स्ट टाइम था और उसके बाद आपको पता है मुझे तकरीबन भी जो है ना वो, मतलब 16 दिन तक, लगातार 16 दिन तक मुझे पीरियड्स ही होते रहे और इतने हैवी पीरियड्स हो रहे थे, बस बहुत जो है वो दिल से दुख हो रहा था कि यार ये क्या हो गया बैठे बैठे। और एक और बात मैं आपको बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग एक्साइटमेंट में सबको बता देते हैं। मेरी तो पूरी कोशिश होती है 3 मंथ्स तक सिर्फ मेरी फैमिली को ही पता होता है दैट आई एम प्रेग्नेंट, मेरे दोनों बच्चों में। बाकी मैं किसी को नहीं बताती, अवॉइड करती हूँ जितना हो सके मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, दोस्त यार रिश्तेदार किसी को भी ना बताओ। इवन मैं आप लोगों को बोलूंगी कि अगर आप लोग को जब तक पक्का पता ना चल जाए, अभी हमें पहले पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, हम सबको बता देते हैं, नहीं, आप प्रेग्नेंट हो, आपको पता चला, आप अल्ट्रासाउंड करवाओ, देन उसके बाद थोड़ा सा आप रुको, उसके बाद फिर आप बेबी की जब तक दिल की धड़कन नहीं आ जाती, जब तक चीजें आपकी बिल्कुल आपको पता नहीं चल जाता ना, तब तक किसी को ना बताओ, क्योंकि बहन भाई माँ बाप सबका दिल बन जाता है, सब इतना खुश हो जाते हैं और उसके बाद फिर ऐसी न्यूज अगर पता चलती है तो वो लोग अपसेट हो जाते हैं, अच्छा नहीं जो है ना वो होता। तो प्लीज किसी को भी ना बताएं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप किसी से गलत वे में, नेगेटिव वे में छुपा रहे हैं, नहीं, पॉजिटिव वे में छुपा रहे हैं कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे जब तक कुछ ना, इसीलिए बोलते हैं जब तक आपका पेट निकलना स्टार्ट ना हो जाए ना, ऐसे 5th मंथ में पेट निकलना स्टार्ट होता है, तब तक अवॉइड करें, ठीक है। उस दिन मैं एक हदीस भी देख रही थी, उसमें भी यही था कि जितना हो सके अवॉइड करें, किसी को मत बताएं। और अल्लाह के वास्ते शादी अगर किसी की लड़की की हुई है ना, उससे बार बार मत पूछो आप कब प्रेग्नेंट होगे, बार बार उसको टॉर्चर मत करो। मेरे पास इतने सारे लड़कियों के डीएम्स आते हैं, ससुराल वाले इतना तंग करते हैं अगर प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, अल्लाह माफ करे ऐसे कहते हैं इसके तो बच्चा ही नहीं होगा, वो एक वर्ड है जो मैं बोलना नहीं चाहती, लोग वो वर्ड यूज करते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि ससुराल वाले ये क्यों नहीं सोचते कि उनके आगे बेटियां हैं या उनके आगे बेटियां नहीं होती, वो जो अपनी बहू को इतने बड़े बड़े अल्फाज कह देते हैं, अपने बेटों को कह देते तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारे औलाद नहीं हो रही, या तुम दूसरी शादी कर लो, ये तो इसको छोड़ दो, इसके औलाद नहीं हो रही। ऐसा अल्लाह के वास्ते ना किया करें। किसी से आप ना पूछें तुम्हारी शादी कब होगी, किसी से आप ना पूछें तुम्हारे बच्चा कब होगा, ठीक है। और कोई अगर प्रेग्नेंट है ना, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रही हूँ, खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे दोनों दफा में भाई पता था, ठीक है, सब लड़कियों को पता होता है कहीं ना कहीं। हालांकि मेरे शौहर ने मुझे मना किया हुआ था, काशिफ को तो कोई लेना देना नहीं था कि मैं जेंडर रिवील करूं या नहीं करूं, लेकिन मेरी वीडियोस की वजह से सिर्फ मुझे पता था, ठीक है। बहुत लास्ट में भले मैंने पूछा, 7 महीने तक तो मुझे भी, मेरे फर्स्ट बेबी में 7 महीने तक डॉक्टर से ना मैंने पूछा ना उन्होंने बताया। 7 महीने में मेरे को ऐसा लगा कि मैं पूछती हूँ तो डॉक्टर ने बोला तुमने कभी पूछा क्यों नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझे कभी ऐसे हुआ ही नहीं कि मैं पूछूं लड़की है कि लड़का है, क्योंकि मुझे पड़ी ही नहीं थी। मेरे 1 साल बाद मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। अल्लाह ताला बच्चे से नवाज रहे, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे पता है 1 साल तक मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला था। मेरी खुद की फ्रेंड्स मुझे कहती थी तुम्हारा फिगर खराब हो जाएगा, शायद इसलिए तुम प्रेग्नेंट नहीं होती। आते जाते लोग पूछते थे क्या हुआ, गुड न्यूज कब सुना रही हो, क्या हुआ, गुड न्यूज कब सुना रही हो। कहीं कहीं तो मैं अपनी मम्मा को कहती थी, मेरी मम्मा भी बहुत ऐसे बोलती थी बार बार। तुम नहीं पूछना चाहिए किसी को, आपको नहीं पता, आप ट्राई कर रहे हो, आप नहीं हो रहे प्रेग्नेंट। आए मेरा बेटा आ जा, ये तो अल्लाह ताला को ही पता है ना। तो बस इधर आओ इबी, जल्दी आओ। तो बस इतना मैं आप लोग को बोलूंगी कि किसी से ना पूछें,
कि तुम प्रेग्नेंट हो, बेटा है या बेटी है, इट्स अ गर्ल इट्स अ बॉय, बताओ 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 बताओ। मतलब नहीं पूछो यार। अगर मुझे किसी को बताना है या किसी को भी बताना है ना, वो खुद ही बता देंगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लड़की आपको खुद बता देगी। लड़की अपनी बहनों से शायद नहीं छुपा पाती, अपने घर वालों से उनको बता देती, और किसी को बताने में कंफर्टेबल नहीं होती। ये इट्स नॉट अ गुड क्वेश्चन किसी से भी पूछने के लिए डायरेक्टली कि तुम प्रेग्नेंट हो, अच्छा ठीक है, कौन सा महीना चल रहा है, क्या चल रहा है, अच्छा इतना डायरेक्ट हो जाते हैं कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, आप ये बताओ। ये सब मत पूछा करें, ठीक है। आई थिंक मैंने अपनी वीडियो जो है ना वो कंप्लीट कर ली है। मैं इसे डालूंगी नहीं डालूंगी मुझे नहीं पता, मैं कब डालूंगी, ठीक है। दिसंबर की ये वीडियो है, मुझे नहीं पता आपको कब मिलेगी, लेकिन अगर मेरे अंदर हिम्मत हुई तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। और बस इसको डालने का, वीडियो को पोस्ट करने का मकसद सिर्फ यही है कि जितनी भी लड़कियाँ देख रही हैं, प्लीज़ द मिनट यू नो कि आप प्रेग्नेंट हो, आपको पता चले, आप सब कुछ छोड़ दो, आप रेस्ट करो, आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, आप अच्छा खाओ, अच्छा पियो आप, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप रेस्ट करो, बेड रेस्ट पे चली जाओ यार, बेड रेस्ट पे चली जाओ। और कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। और मैं जितने भी हस्बैंड्स देख रहे हैं ना, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जब भी आपको पता चले आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, आपके लिए भी बहुत बड़ी बात होगी, ऑफ कोर्स हर हस्बैंड के लिए बहुत बड़ी बात होती है। आप अपनी बीवी को भाई रेस्ट दो, आप रेस्ट दो। अगर आपकी हैसियत है, अगर आप कर सकते हो तो आप एक मासी रख दो, ठीक है, आप एक मासी रख दो। ये मेरा छोटू सा पाला सा मेरेकल बेबी बोलती हूँ मैं इसे। ये जो है ना, हमने खुद ने जानबूझ के मेडिसिन लेके ये बेबी लाए थे। ये मेरा मेरेकल बेबी है, इसका नाम है इब्राहिम। मुन्नी आते आते हमारा मुन्ना आ गया था। इसकी दफा में मुझे पहले बोला आपको बेटा है, मैंने घर पे आके बता दिया। मैं जल्दी से, मेरी फैमिली से मैं कुछ नहीं छुपा सकती, दे आर वेरी सिंसियर। वो मेरी खुशियों में खुश होने वाले लोग हैं, सिर्फ अपनी खुशियों में खुश होने वाले लोगों को ही बताएं। सबकी अच्छी बुरी नजर होती है, मैं नहीं बोलती आप सबको ना बताएं, लेकिन जो आपकी खुशियों में खुश होते हैं उनसे खुशियां डिस्कस करें। मैंने आके बताया कि भाई बेटा है। सेकेंड अल्ट्रासाउंड में मुझे पता चला बेटी है। हम सब बहुत खुश, काशिफ खुश, पागल हो गए, लुटियां डाल रहे हैं, बेटी है। थर्ड में जो आज तक याद है, मैं अपने पापा के साथ गई थी और मेरे पापा हॉस्पिटल मेरे साथ गए थे, मैं अकेली थी, काशिफ काम के सिलसिले में थे नहीं यहाँ, तो पता चला दोबारा से कि बेटा है। अब मेरे पापा कह रहे उरूज बस होने दो, जब भी पता चलेगा बेटा है कि बेटी, अभी छोड़ दो अल्लाह ताला पे। तो बस कहने का मकसद ये है, किसी से ना पूछे भाई कब शादी हो रही है, कब बच्चे हो रहे हैं, बेटी है या बेटा है, प्रेगनेंसी में बता दो, ये सब मत किया करें। किसी का दिल मत तोड़ा करें, आपको नहीं पता। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, आपको नहीं पता, आप शायद, आपकी इंटेंशन गलत नहीं है अगली बंदी से पूछने की, लेकिन एक बंदी, आपको अंदाजा है, जी बेटा, आपको अंदाजा है कि अगली बंदी प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, शादी को साल हो गया, 2 साल हो गया, कितना भी टाइम हो गया, यू हैव नो राइट्स कि आप उससे पूछो डायरेक्टली क्या हुआ, क्या मसला है। मतलब क्यों पूछना है यार। आजकल के दौर में आप यकीन करें, जहां तक भी जितनी भी लड़कियां मैंने देखी हैं, सब चाहती हैं यार, सब चाहती हैं प्रेग्नेंट हो, सब चाहती हैं औलाद से नवाजे अल्लाह ताला, लेकिन हर किसी को ये ब्लेसिंग नसीब नहीं होती, ठीक है। बस बाकी अगर आपकी सारी रिपोर्ट्स क्लियर हैं, एवरीथिंग इज यू नो एवरीथिंग इज गुड फाइन, आपके हस्बैंड की रिपोर्ट्स क्लियर हैं, आपकी रिपोर्ट्स क्लियर हैं, तो फिर अल्लाह ताला पे छोड़ दें। अल्लाह ताला जब चाहे जिसे चाहे औलाद से नवाजे, अल्लाह ताला जिसे चाहे बेटा दे, अल्लाह ताला जिसे चाहे बेटी दे। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है, ठीक है। और लड़कियों मेरी बात सुनो, कोई अगर आपसे कोई गलत बात करे ना, उसको वहीं शटअप कॉल दे दो। किसी को इतनी, मैं तो कहती हूँ अब इस स्टेज पे आके ना आप यकीन करें, मैं कहती हूँ किसी को ना वो लेवल ही मत दो कि कोई आपसे ऐसे सवाल कर सके, वो वाली बात है। खैर अल्लाह ताला बेहतर करेगा। आई होप कि आज की वीडियो जो है ना वो थोड़ा सा आप लोगों के काम की हुई हो, क्योंकि जब मैं अपनी अच्छी चीज़ें शेयर करती हूँ तो फिर मैं अपनी जो सैड चीज़ें होती हैं वो भी शेयर करती हूँ। हर चीज़ मैं आप लोगों के सामने लाती हूँ, बताती हूँ, और आई होप कि ये वीडियो अगर किसी एक लड़की के भी काम आ जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। एंड दुआओं में याद रखिएगा, एंड आगे दुआ करिएगा मेरे लिए कि आगे मेरे लिए चीज़ें बेहतर हों। और
अल्लाह ताला हमें भी एक प्यारी सी गुड़िया से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। बाकी तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला ने 2 औलादों से नवाजा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरी बस सब लोगों से यही दुआ है, अल्लाह ताला जितनी भी लड़कियां हैं, जो भी बे औलाद है ना, अल्लाह ताला सब लड़कियों को औलाद नगीना अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। सो बस इस तरह से जो है वो मुझे पता चला था कि बहुत चीज़ें जो है वो बहुत जल्दी हुई, जल्दी मुझे पता चला और जल्दी मिसकैरेज हो गया। ना आई एम श्योर कि फ़र्स्ट जिसके भी बेबी होता है उनके साथ तो ये लाजमी होता होगा, लेकिन मेरे साथ थर्ड मेरा बेबी जो है ना वो था। और पता नहीं कैसे, मुझे पता नहीं चला, पता नहीं कैसे ये हुआ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला की देन है। अल्लाह ताला ही जो है ना वो दे के भी आज़माते हैं, अल्लाह ताला लेके भी आज़माते हैं। क्या पता इसमें क्या भीतरी हो अल्लाह ताला की, हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो बस अब ये बात मेरे दिल में थी, मैंने आप लोग के साथ शेयर कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम एब्सोल्युटली फ़ाइन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इस बात को तकरीबन अभी जो है वो फरवरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, इस बात को जो है वो 2.5 महीने हो जाएंगे। तो और ये वीडियो जब आपको मिल रही है तो रमज़ान स्टार्ट हो गए हैं, तो मेरी तरफ से आप सब लोगों का एडवांस में बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। और हमारे डेली व्लॉग्स चलते रहेंगे, लाइफ वैसे ही चलती रहेगी जैसे हमारे व्लॉग्स आ रहे थे, आप लोग देखते रहिएगा। कोई परेशानी, कोई घबराने की बात नहीं है। वीडियो शेयर करने का बेसिक मकसद यही है कि अवेयरनेस के लिए है कि लड़कियां, हम जो सीरियस नहीं होते हैं ना, या कह लें कि गलती भूल चूक हो जाती है, तो वो भी ना हो, जितना हो सके हम एहतियात करें। एंड बस सो